तो स्वागत है आपका एक नए वर्कआउट वीडियो में। आज हम ट्रेन करने वाले हैं शोल्डर एंड ट्राइसेप। एज ये मेरी रेगुलर जिम नहीं है जहाँ पे मैं हमेशा ट्रेन या शूट करता हूँ। दिस इज़ अ होटल जिम। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे वर्कआउट में, शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे। एज इक्विपमेंट काफ़ी लिमिटेड है तो जल्दी से ख़त्म करेंगे अपना वर्कआउट। बट इस पर्टिकुलर जिम की जो एक अच्छी बात मुझे लगी है वो है कि इसकी जो लाइटिंग है वो काफ़ी सही है। एज आफ्टर वर्कआउट जो पंप दिख रहा था उस लाइट की वजह से, इससे फिज़िक एक अनदर लेवल पे जा रही है। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट वर्कआउट के साथ या फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो पहली जो एक्सरसाइज होने वाली है, एज़ पर अवर रूल, मैं हमेशा प्रेसिंग से शुरुआत करता हूँ। एज़ मेरी हमेशा मेंटालिटी ये रहती है कि मैं पहले कंपाउंड मूवमेंट से ही शुरू करूँ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप एक्सेसरी मूवमेंट से भी शुरू कर सकते हो। बट एज़ मुझे जो अपनी स्ट्रेंथ है या जब मैं फ्रेश होता हूँ जिम में, तो जो पहले पहले एक्सरसाइज जो करनी होती है वो कंपाउंड मूवमेंट होती है जिसमें मैं ज़्यादा लोड लिफ्ट कर पाऊँ। सो रैदर डूइंग मोर ऑन द एक्सेसरीज जो मैं सेकेंड हाफ द वर्कआउट करता हूँ हमेशा। तो शोल्डर के केस में हमेशा मैंने प्रेसिंग को पहले प्रेफरेंस दी हुई है। एज बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपको ये बताते होंगे कि शोल्डर चेस्ट के टाइम भी ट्रेन हो जाते हैं, तो उनको अलग से ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं। बट मैं ये नहीं मानता कि सिर्फ लैटरल रेजेस या सिर्फ रेयर डेल्ट आपको वो 3D लुकिंग शोल्डर देंगे। सो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। तो और शुरू करें हमेशा अपना जो वर्कआउट का फर्स्ट जो वर्कआउट होगा या फर्स्ट जो एक्सरसाइज होगी वो कंपाउंड मूवमेंट के साथ। एज कंपाउंड मूवमेंट ही आपको लॉन्ग रन में वो मसल मास या ये कहो कि जो लुक है या जो पंप है वो अचीव करने में हेल्प करेगा। लैटरल रेजेस या कोई भी एक्सेसरी मूवमेंट एक सपोर्टिंग पार्ट होगा उसका, जो आप परफॉर्म करोगे टू शार्पन या शेपन दैट पर्टिकुलर मसल। जैसे शोल्डर के केस में जो आपका लैटरल हिस्सा है उसके लिए लैटरल रेजेस आर गुड एक्सरसाइज। बट फॉर द साइज यू नीड टू डू द प्रेसिंग मूवमेंट्स। तो पहले दो जो सेट थे वो मैंने सेम वेट के साथ किए, और सेकंड जो थर्ड सेट था उसमें मैंने वेट इंक्रीज़ किया। एज़ ये मशीन और जो जिम में मेरी मशीन है शोल्डर के लिए आर आइडेंटिकल। थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट डिफरेंट है एंड यहाँ पे प्लेट्स नहीं, यहाँ पे ब्रिक्स दिए हुए हैं। बट जो माइंड एंड मसल कनेक्शन मेरा वहाँ पे बिल्ड हुआ है वही यहाँ पे मैंने रेप्लिकेट होते हुए देखा। एज़ मोमेंट सेम है, और जो मैंने टेम्पो रखा हुआ है वो थोड़ा स्लो रखा हुआ है। एज़ मैं ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर रहा। एज़ ये सो डन विद द प्रेसिंग। 3 सेट लगाए 12 to 15 रेपिटेशन के विद मॉडरेट वेट। एंड वी आर मूविंग टू अवर सेकंड एक्सरसाइज, लैटरल रेजेस। हाँ, लैटरल रेजेस एक अच्छी एक्सरसाइज है आपके, जैसे कि मैं कह रहा था, आपके लैटरल हिस्से को डायरेक्टली टारगेट करती है। बट ऐसा नहीं है कि प्रेसिंग मूवमेंट आपके शोल्डर के लैटरल हिस्से पे थोड़ा भी इफ़ेक्ट नहीं करती। एज जितना वेट आप लिफ्ट करने की कोशिश करते हो या जितना लोड आपका फ्रंट डेल्ट उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में लेता है उसमें से 20 to 30% लोड आपके लैटरल में भी जाता है एंड 10 to 15% आपके रेयर डेल्ट में भी जाता है। तो रैदर चूजिंग द एक्सेसरी मूवमेंट फर्स्ट हाफ, आप उसे सेकेंड हाफ में कर सकते हो एक्सरसाइज के जब आप एक कंपाउंड मूवमेंट लगा चुके हो। तो वैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर एक की बॉडी, हर एक का प्रोटोकॉल डिफरेंट हो सकता है। बट मेरे मायने में मैं हमेशा शुरुआत जो करता हूँ वो कंपाउंड मूवमेंट से ही करता हूँ। तो जो फर्स्ट सेट था लैटरल रेजेस का वो हमने हाई रेपिटेशन के लिए परफॉर्म किया। एज आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैं ज़्यादा वेट पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आई एम जस्ट कंप्लीटिंग माई एक्सरसाइजेस। एज मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा हुआ है कि मुझे जिम स्किप करना पसंद नहीं है। मैं भले ही 30 मिनट्स का वर्कआउट लगाऊंगा उस दिन जिस दिन मैं ज़्यादा बिज़ी हूँ या आई एम
drain from the travel or something. Still I am going to the gym and मैं अपना वर्कआउट कंप्लीट करूँगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने अपना वर्कआउट काफ़ी सिंपल रखा हुआ है। पहले 3 प्रेसेस करे एंड देन 3 सेट्स किए लैटरल रेजेस के, और वेट भी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किया। जैसे प्रेसिंग में मैंने पहले 2 सेट में सेम वेट रखा था और थर्ड सेट में वेट इंक्रीज़ किया था। सेम मैंने लैटरल रेजेस में भी वही करा हुआ है। पहला जो 2 सेट थे वो मैंने 7.5 kg के साथ लगाए एंड लास्ट वर्किंग सेट आई डन विद द 10 kg एंड डन विद द लैटरल रेजेस एज वेल। फिर मूव ऑन करेंगे अपनी रेड डेल्ट पे। एज यहाँ पे पेग डेक नहीं है और मोस्टली मैं रेड डेल्ट पेग डेक पे ही ट्रेन करता हूँ या पुली पे ही ट्रेन करता हूँ, बट यहाँ की पुली थोड़ी सी ऑफ है तो मैं डंबल पे मैंने स्विच किया है। तो इंक्लाइन पे मैंने डंबल बेंच सेट करा हुआ है और उस पर मैं डंबल के साथ रेड डेल्ट लगा रहा हूँ। ये भी एक अच्छी मूवमेंट है फॉर योर रेड डेल्ट्स, बट इसका ड्रॉबैक ये है कि इसमें आप ज़्यादा हेवी लिफ्ट नहीं कर पाते। एज एक सर्टन पॉइंट के बाद जो सारा लोड है वो आपके बैक पे आना शुरू हो जाता है या ट्रैप्स पे आना शुरू हो जाता है, तो कम वेट के साथ ही आप एक्सरसाइज फील कर पाओगे। तो एज ये एक क्विक वर्कआउट होने वाला है तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हुए मैंने रेड डेल्ट्स के भी 2 से 3 सेट लगाए। रेप रेंज एज़ यूजुअल हाई रखी है यहाँ पे, एज होटल जिम में जो वेट की लिमिट है वो काफ़ी कम है। तो रादर गोइंग फॉर हेवियर वेट, मैं मॉडरेट वेट के साथ ही मैंने तीनों एक्सरसाइज लगाई, इवन रेड डेल्ट्स एज वेल, और इसके भी मैंने 3 सेट लगाए। थर्ड सेट आई गेस मैंने यहाँ पे फिल्म नहीं किया एज आई एम नॉट कैरिंग अ ट्राईपॉड, तो मोबाइल डंबल का स्टैंड लेके मैंने करा हुआ है एंड टेबल्स ऑक्यूपाई, दूसरा बेंच मैंने ऑक्यूपाई किया था, तो मैंने सिर्फ 2 ही सेट वहाँ पे परफॉर्म किए। एज थर्ड सेट भी जो था वो भी काफ़ी सिमिलर ही था और फर्स्ट एंड सेकंड सेट की तरह। सो डन विद द शोल्डर। 3 एक्सरसाइज मेरे हिसाब से इनफ है। हाँ, वाइल डूइंग मैं होम जिम में जब करता हूँ या जिस रेगुलर जिम में मैं करता हूँ वहाँ पे मैं प्रेसिंग के भी 2 मूवमेंट्स लगाता हूँ, बट एज रिस्ट्रिक्टेड इक्विपमेंट्स है तो रादर डूइंग एडिशनल प्रेसिंग मैंने डायरेक्टली ट्राइसेप पे शिफ्ट किया है। और ट्राइसेप के लिए हम ये अपनी एक फेवरेट एक्सरसाइज लगाएंगे जो मेरी ब्रेड एंड बटर मूवमेंट है, और इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे जो माइंड एंड मसल कनेक्शन मैंने बिल्ड किया है ओवर द ईयर्स वो अनमैचेबल है। तो अगर मुझे सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करनी हो ट्राइसेप की और मेरे पास उतना टाइम नहीं हो तो मैं हमेशा ट्राइसेप पुश डाउन ही करता हूँ, एज इसमें मैं अपने ट्राइसेप को पूरी तरह आइसोलेट कर पाता हूँ और रादर हेवी जाने से अच्छा उस ट्राइसेप को अच्छे से फील कर पाता हूँ। सो यस, रादर डूइंग एनी अदर एक्सरसाइज मैंने ट्राइसेप के लिए ट्राइसेप पुश डाउन चूज़ किए और शोल्डर के बाद इस एक ही एक्सरसाइज मैंने परफॉर्म की ट्राइसेप के लिए फॉर 2 to 3 सेट्स एंड वी आर डन विद अवर क्विक वर्कआउट ईयर। और इसके बाद जो फेवरेट पार्ट है मेरा, जो मैं हमेशा फील या हमेशा करता हूँ, दैट इज़ पोजिंग। और जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैं कह रहा था, यहाँ की जो लाइटिंग है वो काफ़ी अच्छी है। और आप देख सकते हो कि मैंने ट्राइसेप की एक ही एक्सरसाइज लगाई है, बट जो ट्राइसेप का सेपरेशन और जो सेपरेशन दिख रहा है वो बिकॉज ऑफ आई थिंक लाइटिंग भी है। एज जिस जिम में मैं ट्रेन करता हूँ उसकी लाइटिंग डायरेक्टली ऊपर से हेड पे है, बट ये जो लाइटिंग है वो थोड़ी सी येलोइश होने की वजह से जो स्ट्राइएशन और जो सेपरेशन है वो काफ़ी अच्छी तरह विजिबल हो रहा है। तो मैंने अच्छे से पोज किया, आई थिंक 10-15 मिनट मैंने पोजिंग प्रैक्टिस की वहाँ पे, एंड हेयर वी डन विद अवर शोल्डर एंड ट्राइसेप। तो एक ये छोटा सा एंड क्विक वर्कआउट टू शो यू गाइज कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है। सो रादर गिविंग द रीजंस, शो अप द जिम एंड डू योर वर्कआउट। अगर कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द एक्सरसाइज या रिगार्डिंग द कितना टाइम पीरियड में मैंने ये या कितना इफ़ेक्टिव ये वर्कआउट था, तो प्लीज़
लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड वी आर डन फॉर टुडे। मैं मिलूँगा आपसे जल्दी ही एक नई वर्कआउट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, शुक्रिया।